एवरीवन, माई सेल्फ सुप्रिया मैम फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस चैनल पे लगातार वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन छात्रों की विशेष डिमांड पर आज हम एक नया सेशन शुरू करेंगे जो हिंदी में होगा और प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक्स आज शुरू करेंगे बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी है, यह बायोलॉजी शब्द ब्रांच साइंस के विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित करने का जो क्रेडिट है वह अरस्तु एरिस्टोटल को जाता है। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल ने ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किए थे, काफ़ी स्टडी की थी। ऐसे कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी है उसकी शुरुआत उन्होंने की थी, इसीलिए एरिस्टोटल अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो फर्स्ट हम नोट कर लेते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक। जिन्हें हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं और इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। पर आपको ये दोनों नाम लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, अरस्तु और एरिस्टोटल। ये जो बायोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुआ है, बायोस और लोगोस से। ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी, ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द। हम सारे जानते हैं कि जो बायोलॉजी के जो अधिकतर जो शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति या तो ग्रीक भाषा से हुई है या तो लैटिन भाषा से हुई है। लेकिन जो बायोलॉजी शब्द है उसका ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द, पहला बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, जीवन, लोगोस मीन्स स्टडी, अध्ययन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब हम लिविंग लाइफ का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ। कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये जो हम लाइफ का, जीवन का अध्ययन करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसमें हम विस्तृत रूप से फर्स्ट देखते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। जैसे हम लोग क्या है, मॉडर्न मैन है, आधुनिक मानव है, जिसे हम क्या कहते हैं, होमो सेपियंस है। लेकिन हमारे पूर्वज जो थे क्या थे, ड्रायोपिथिकस थे। वो कैसे दिखते थे, मंकी की तरह दिखते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर क्या है, मंकी है। फिर कोई भी जो लिविंग है उसके एक्टिविटीज कैसी है, उसका विकास कैसे, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो सरवाइव करता है, कैसे वो अपना भोजन लेता है, किस तरीके से उसकी मृत्यु होती है, किस तरीके से उसके शरीर के सारे अंग कार्य करते हैं, इन सब का डिटेल में हम अध्ययन बायोलॉजी में करते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि बायोलॉजी में हम लिविंग का, सजीव का अध्ययन करते, स्टडी करते हैं। अगला, ये जो बायोलॉजी शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, एक लेमार्क जो फ्रांस के थे और दूसरे ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने लगभग 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया। कौन से दो वैज्ञानिक थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट थे लेमार्क जो फ्रांस के थे और दूसरे से ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे, और इन दोनों ने बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। तो नोट करते हैं, बायोलॉजी शब्द का उपयोग दो वैज्ञानिक, फर्स्ट लेमार्क जो
फ्रांस के थे तथा दूसरे ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे। इन दोनों ने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। कब? किन दो में? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा के बारे में। तो मुख्य रूप से बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, दो शाखा होती है। फर्स्ट बॉटनी, जिसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसमें सारे हम पेड़ पौधे को का अध्ययन करते, स्टडी करते। दूसरा जूलॉजी, जिसे कहते हैं जंतु विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम सभी जंतुओं का, हमारी अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं उसका अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अब बात हुई इंसेक्ट का, कीट का, कीड़े मकोड़े का। तो इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े का भी अध्ययन हम एनिमल्स के जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जीव विज्ञान की शाखा बायोलॉजी के मेनली दो ब्रांच होते हैं, दो शाखा होता है। फर्स्ट बोटनी, वनस्पति विज्ञान, और जो सेकेंड ब्रांच होता है वो है जूलॉजी, जंतु। ये जो बॉटनी के ब्रांच में जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो यह हमें बायोलॉजी के दो ब्रांच मिलते हैं। ये एक बॉटनी, जिसे हम ये हमारा ब्रांच हो जाता है, और दूसरा हो जाता है जूलॉजी। लेकिन जब हम लोअर क्लासेस में होते हैं तो इन सबों को हम एक साथ बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बॉटनी के अंतर्गत हम सारे, हमारे अर्थ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सारे पेड़ पौधे की स्टडी हम बॉटनी के अंतर्गत करते, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और इसके जो जनक, फादर जो हैं, उसे हम थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और उन्होंने इस बुक में लगभग 500 जो पौधे की किस्म है, वेराइटी है, उसके बारे में स्टडी, अध्ययन किया था। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। तो नोट करते हैं, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का, वनस्पतियों का। और वनस्पतियां क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। अब फादर ऑफ बॉटनी, ये थियोफ्रेस्टस कहे जाते हैं। थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये है VVI। नेक्स्ट, उन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक को कहते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम। नाम से ही प्लांटेरम मीन्स उन्होंने किस चीज के बारे में उसमें वर्णन किया था? प्लांट, पेड़ पौधे का किया था। अगला हम बात करते हैं जूलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल जूलॉजी, जंतु विज्ञान। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? नाम से ही क्लियर है, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर अभी हमने पढ़ा इससे पहले कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक हम अरस्तु, अरिस्टोटल को कहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में काफी अध्ययन किए हैं। और अगर हम बात करें जूलॉजी, तो जूलॉजी के भी जो फादर हैं, जो जनक हैं, उसे अरिस्टोटल, अरस्तु को कहलाते हैं।
क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स, जंतुओं पे अध्ययन किया और इन्होंने एक बुक लिखी जिसे कहते हैं हिस्टोरिया एनिमेलियम, और उसमें उन्होंने लगभग 500 जंतुओं की किस्मों का वर्णन किया। इसलिए ये जूलॉजी के, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते, फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते अरिस्टोटल, अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु। बुक written by Aristotle। हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये बुक है जो एरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया। इसी में इन्होंने विभिन्न प्रकार के एनिमल्स का वर्णन किया, उसके बारे में स्टडी की। ये है हमारा बेसिक। और ये जो दो ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी, इसके भी बहुत सारे, उसके अंतर्गत भी जूलॉजी के भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं और बॉटनी के भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं। और इसी के, और ये जो अरस्तु थे, एरिस्टोटल थे, इन्होंने ही जो कंसेप्ट दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक, जो हमारे अर्थ पे जो लिविंग है, सजीव हैं, उनको कैसे वर्गीकरण किया जाए, कैसे उनको क्लासिफाई किया जाए, इसका भी कंसेप्ट अरस्तु, एरिस्टोटल ने दिया था। तो ये था हमारा बेसिक। और अगली क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, जीवों का वर्गीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।